कि आप सब लोगों का प्यार मोहब्बत है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग तो थैंक यू। आप लोग तो देख ही रहे हैं, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए सरकार बने हुए, इन्होंने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। सब लोग पूरी दिल्ली, हाँ, पूरी दिल्ली के लोग परेशान हैं, तकलीफ होती है। हम लोगों ने 10 साल में दिल्ली को बहुत मेहनत करके बनाया था, सजाया था, कई चीज़ों को ठीक किया था, स्कूलों को, अस्पतालों को, सड़कों को, बिजली को, पानी को, सब चीज़ें इन्होंने 6 महीने भी नहीं लगाए और सारी चीज़ें इन्होंने बर्बाद कर दी। सबसे पहले अमरेश भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को ये दीपावली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सभी देशवासी अभी इस अपने त्यौहार को बड़े ही प्रेम भाव के साथ मनाएं। और अभी हम देख रहे हैं कि चल रहा है कि दिल्ली के अंदर बम पटाखे चल रहे हैं। मैं सबसे अपील भी करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के पॉल्यूशन को देखते हुए केवल ग्रीन बम पटाखों का यूज करें, बड़े वाले बम पटाखे ना छोड़ें जिससे पॉल्यूशन होता हो। हम पॉल्यूशन से बचे रहें, इसलिए सावधानी से अपने बम ग्रीन पटाखों का यूज करें और सावधान रहें कि हमारे छोटे बच्चे उनको ना जलाएं ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंच पाए। और अपने प्यार से, प्रेम से अपने इस त्यौहार को मनाएं, जिसमें भैया दूज, गोवर्धन, दीपावली, सभी हमारे जो त्यौहार हैं नज़दीक रहते हैं, इनको सभी प्रेम भाव से मनाएंगे और सभी अच्छे से मनाएंगे। मगर आपने जो ग्रीन बम पटाखों की बात करी है, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दिया, ग्रीन झंडी दिखा दी है बम पटाखे के लिए, क्योंकि इससे पहले जो दिवालियां मना करती थी वो प्रदूषित रहित मना करती थी। मगर इस बार कहीं ना कहीं 2 दिन पहले ही प्रदूषण फैलना शुरू हो गया है दिल्ली में। देखिए, ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने परमिशन दे दी है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्रवासियों से, लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि शरीर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, बुजुर्ग हमारे हैं, हमने उनकी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने क्षेत्र में पॉल्यूशन कम फैले उसका ध्यान रखना है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमें बम पटाखों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि परमिशन मिलने से ये मतलब नहीं है कि बम छोड़ेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन तो होगा, और जब पॉल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमें उनसे परहेज करना पड़ेगा और बचना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहें, परहेज करें, बम पटाखे ना छोड़ें, मैं यही कहूँगा बार बार। दिवाली के बाद सबसे बड़ा जो पर्व आता है वो छठ मैया का आता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी, इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश होते थे, 15 दिन पहले से तैयारियां हो जाती थी, मगर इस बार कुछ फीका फीका सा नजर आ रहा है। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार के अंदर हमारे जो पूर्वांचल भाइयों का विशेष ध्यान रखा जाता था। जो भी छठ के प्रोग्राम पूरे दिल्ली के अंदर एक दुगने चुगने छठ घाट बनाने का अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, और 15-20 दिन पहले से छठ घाट बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती थी। लेकिन अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो अभी तक छठ घाटों की जो है सही ढंग से शुरुआत उन्होंने नहीं की है। तो क्या उम्मीद करेंगे कि सही से हमारे पूर्वांचल भाइयों की छठ पूजा ढंग से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं कितना होता है और कितने हम व्यवस्था बना पाते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी पूजा भी सफल हो पाएगी। तो ये तो एक अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल रहा। दिल्ली के अंदर छठ घाट हमें बहुत सारे बनाने का जो काम किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, और आप उनको जानते हैं, वो सिर्फ वोट लेने पर विश्वास करते हैं। सारी योजनाओं को वो खत्म करने के लिए रहते हैं। सारी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी हैं, सारी सुविधाएं उन्होंने बंद कर दी हैं। तो ऐसी समस्याएं तो आ रही हैं। मात्र 6 महीने 7 महीने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुआ है, लेकिन सभी दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, सभी जनता परेशान है, सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं, सभी लोग परेशान हैं, कहीं झुग्गियां तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ तोड़ रहे हैं। तो ये तो जनता देख रही है। अभी सरकार ने बोला तो है जहाँ पर झुग्गियां तोड़ी जाएगी वहाँ पे उनके लिए घर बनाए जाएंगे। कुछ नहीं बनाया जाएगा, ये सब भ्रम है, धोखा है जनता के साथ।
दिल्ली सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था कि हम दिवाली पर, हर होली पर एक फ्री सिलेंडर भी देंगे। होली भी निकल गई, आज दिवाली भी निकल गई, तो कहाँ है वो सिलेंडर? तो ये तो एक जुमलेबाजी, एक धोखा दे करके वोट लेते हैं जनता से, वोट जनता को ठगते हैं। ये कोई अपने वादे पूरे नहीं करते। इन्होंने कहा था कि हम हर महिला को 2500 रुपये देंगे, आज एक भी महिला को 25 पैसे तक नहीं मिले हैं। तो और जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया थी, उन्होंने इतनी राशन कार्ड की प्रक्रिया को इतना टेढ़ा कर दिया है कि किसी का राशन कार्ड बन ही नहीं सकता है। तो ये तो दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर भी रही है और वो परेशान भी है। तो ये तो सब दुनिया जनता जान रही है, आप सब जान रहे हैं, सब जानते हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं लांछन ये भी लगा रही है केजरीवाल जी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, कि जो फ्री की सेवा जो उन्होंने की है दिल्ली को गर्त दशा में ले गए। वो आज क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या बिहार में कौन सी घोषणा नहीं की? उन्होंने 80 करोड़ लोगों को उन्होंने फ्री राशन देने का जो काम किया, वो फ्री की, मतलब जो फ्री का राशन है वो फ्री की वो नहीं है। उन्होंने क्या नहीं किया? कौन सी घोषणा नहीं की जो केजरीवाल जी ने की थी? वो सब सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की नकल का मॉडल बना रहे हैं, उनकी नकल पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी जनता को ऐसे लुभाने वादे करके ही अपनी वोट लेना चाहते हैं। ये दूसरा करे तो वो फ्री की रेबड़ी है और खुद करें तो वो इनका योजना है। तो ये तो एक इनका लांछन लगाने की आदत है। इन्होंने लांछन तो इतने लगाए कि झूठे आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम किया। सत्येंद्र जैन जी को जेल में डालने का काम किया। उनके 3 साल उन्होंने लाइफ के बर्बाद किए, उनके बिजनेस के बर्बाद किए, और अंत में ये हुआ कि कोई प्रूफ नहीं है और वो निर्दोष हैं। उनके 3 साल की जो पीरियड बीता है, उनकी भरपाई कौन करेगा? कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ये लोगों का, एजेंसियों का गलत फायदा उठा करके लोगों का मतलब अत्याचार करती है लोगों के ऊपर। ये ठीक नहीं है। इनकी राजनीति, इनकी मंशा बिल्कुल ही खराब है और ठीक नहीं है। अभी आपके पास में जो फ्लाईओवर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, उस पर भी दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से दावे हैं कि कई करोड़ों रुपए बचा लिए गए हैं। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार में जितने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बने हैं, 350 करोड़ का प्रोजेक्ट 250 करोड़ में अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा कराने का काम किया। ये तो दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, उसके कार्यकाल में इसका पूरा काम पूरा हुआ है। और इसमें इसी पुल में नहीं, हर पुल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के लिए बचत करके कई हजारों करोड़ रुपए बचत करके दी है, जो जनता के लिए बेनिफिट रहा। ये तो काम पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी हमने शुरू करवाया है। वो तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 7 महीने में इन्होंने शुरू भी करवा दिया और बंद भी किया और उद्घाटन भी हो गया। ये पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में पुल बनने का काम हो रहा है, वो आज पूरा हुआ। आज इन्होंने उद्घाटन करके कहते हैं हमने कराया है। इनकी आदत रही है दूसरे के काम पे अपना ठप्पा लगाने का, उद्घाटन करने का। ये इनकी आदत है, नया काम नहीं करेंगे, सिर्फ चीजों के नाम बदलेंगे, अपना ठप्पा लगाएंगे तो दूसरे के काम को अपना बताएंगे। ये सिर्फ इतना कर सकते हैं, कोई नया काम करने की इनकी औकात नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी वही जेल का और कोर्ट का चक्कर लगाने का इनके ऊपर दावे ठुक जाएंगे, मतलब आपके ऊपर दावे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, करें, हम तैयार हैं। हम इनके दावों पे, इनके जेल ठोकने का आरोप लगाने से कभी आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सिपाही डरता नहीं है। जेल चले गए, टूटे नहीं है, तोड़ने की कोशिश करते थे। कोई भी नेता नहीं टूट सकता, ना कोई कार्यकर्ता टूट सकता। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी अपनी वही पहले वाली परफॉर्मेंस निभाएगी? भाई साहब, आप आज चुनाव करा दीजिए, दिल्ली के 70 की पूरी 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी की आएंगी। 7 महीने के अंदर दिल्ली की जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इनके योजनाओं से, इनके कर्मों से, क्योंकि जो इन्होंने योजनाएं सारी बंद कर दी हैं, उनसे दिल्ली की जनता ऊब चुकी है और वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। आज आप चुनाव करा दें, 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी को मिलेंगे, दोबारा से सरकार बनेगी दिल्ली में। आने वाले समय में फिर सरकार बनेगी अरविंद केजरीवाल जी की। चलिए, चलते चलते पुनः क्या क्षेत्रवासियों को
संदेश देना चाहिए? क्षेत्रवासियों को मैं यही संदेश दूंगा कि ये जो हमारे त्योहार हैं, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, इनको बड़े प्रेम के साथ मनाएं। मिठाइयाँ बांट करके एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयों के साथ बनाएं और बम्बों का